विपक्ष की मोदी हटाओ मुहिम को लेकर नीतीश कुमार कोलकाता होते हुए लखनऊ पहुंचे हैं। अखिलेश यादव के साथ हुई मीटिंग में क्या हुआ है? क्या सचमुच उत्तर प्रदेश में ये विपक्षी एकता संभव है? हम आपको ये बताएंगे। ये भी देखिए कि कैसे मायावती ने इस नगर निकाय चुनाव में अग्रेसिव मुस्लिम कार्ड खेला है। कितने मुसलमानों को टिकट दिया है, ये भी जान लीजिए। उन दो गानों को सुनिए जिसकी खूब चर्चा हो रही है। एक गाना अखिलेश यादव का, जिसके धुन पर बीजेपी ने अपने शब्द बिठा दिए हैं, तो अखिलेश यादव की पार्टी ने भी बीजेपी के सबसे मशहूर गाने पर अपनी बात रखकर उसका जवाब दिया है। और ये भी जानिए, ये भी देखिए कैसे नगर निकाय के चुनाव के टिकट को लेकर कहां बीजेपी के भीतर खूब लात घूसे चले। ये तस्वीरें भी दिखाएंगे। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक, आप देख रहे हैं यूपी तक। हम हाजिर अपने न्यूज शो आज का यूपी लेकर। तो नीतीश कुमार आज तेजस्वी यादव और अपने एक और सहयोगी संजय झा के साथ कोलकाता से होते हुए लखनऊ पहुंचे। अखिलेश यादव ने उनका स्वागत किया। पार्टी दफ्तर में दोनों को फूलों का गुलदस्ता अखिलेश यादव ने दिया और उसके बाद इन दोनों के बीच की मुलाकात तकरीबन घंटे भर चली। और घंटे भर के बाद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस महज 6 मिनट चली। अखिलेश यादव ने बेहद संतुलित शब्दों में सिर्फ कुछ सेकंड में अपनी बात रखी। लगभग 1 मिनट के भीतर उन्होंने अपनी बात पूरी कर ली और उसके बाद 4 से 5 मिनट नीतीश कुमार ने बातें रखी। सवाल ज्यादा नहीं ले पाए और अपनी बातें पूरी की और उसके बाद यह प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हो गई। नीतीश कुमार मोदी हटाओ मुहिम पर निकले हैं और मोदी हटाओ मुहिम के लिए पूरे देश भर के विपक्षी दलों को एक करने की कोशिश में है। यानी कि जो काम कभी 90 के दशक में हरकिशन सिंह सुरजीत ने सभी विपक्षी दलों को एक करके किया था, नीतीश कुमार चाहते तो वही हैं कि वो भी उसी भूमिका में हो, लेकिन उनकी प्रधानमंत्री पद की लालसा या हिलोरें कहीं ना कहीं उसके पीछे दिखाई देती हैं। लेकिन इस मीटिंग में क्या हुआ ये हम बताएंगे, लेकिन उसके पहले नीतीश कुमार ने खुद ही इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही सबसे पहले यही कह दिया कि वो किसी रेस में नहीं है, वो नेता नहीं बनने आए हैं। उनकी पूरी कोशिश है कि सिर्फ बीजेपी को हराया जाए। पहले सुनिए नीतीश कुमार सवाल पूछने के पहले ही अपने बारे में उन्होंने आज अखिलेश यादव के साथ इस प्रेस वार्ता में कहा क्या है। अनुरोध किया, वो मान लिया, वही उन्हीं के नेतृत्व हुआ है। हो गया अरे बहुत आपको हम इतना ही कहेंगे कि हम लोग जो प्रेम के साथ और जो आपस में मिल करके आगे करेंगे तो आप देख लीजिएगा कि रिजल्ट बहुत अच्छा रहेगा। अखिलेश यादव ने भी ज्यादा सवाल नहीं लिए, ना ही इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को उन्होंने लंबा खींचने दिया। पत्रकारों की तरफ से जब सवालों के बौछार हुए तो अखिलेश यादव ने आनन फानन में इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को खत्म कर दिया। कहा फिर मिलेंगे। आप सवाल नहीं लेते हुए आखिर में क्या हुआ है इसको आप सुनिए। लेकिन अखिलेश यादव ने कितनी सीमित शब्दों में अपनी बात कही है, नई बात इसमें कुछ नहीं कही। लेकिन अखिलेश यादव ने क्या कहा जब वो नीतीश कुमार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में लेकर आए, ये भी सुनिए। गलत आर्थिक नीतियों के कारण किसान, गरीब मजदूर तकलीफ और परेशानी में है, संकट में है। महंगाई चरम सीमा पर है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है और इस भारतीय जनता पार्टी को हटाने में हम आप लोगों के साथ हैं। भारतीय जनता पार्टी हटे, देश बचे, उस अभियान में हम लोग आपके साथ हैं। तो नीतीश कुमार ने मुलायम सिंह के साथ अपने रिश्तों की याद दिलाई। जब उनसे पूछा गया कि क्या वो जेपी बनने की राह पर हैं तो उन्होंने हंसते हुए इस सवाल को वो टाल गए। लेकिन 1 घंटे की उसके पहले की जो मुलाकात थी अहम थी। इस मीटिंग में नीतीश कुमार, अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव के अलावा संजय झा जो बिहार से उनके साथ आए थे वो थे, और जो नरेश उत्तम पटेल जो प्रदेश अध्यक्ष थे
उनके साथ मुलाकात हुई और साथ साथ शिवपाल यादव मौजूद थे और ये सभी लोग इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी दिखाई दिए। जैसे ही सवाल मायावती पर आया कि मायावती को क्या वो एक करेंगे, और इस सवाल के साथ ही प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हो गई, क्योंकि अखिलेश यादव ने यहीं पर इंटरवीन किया और कहा कि वो अब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को यहीं खत्म करते हैं। सुनिए क्या कहें। तो जितना सोच रहे हैं उसका अधिकतम इधर ही रहेगा, उन लोगों की तरफ नहीं रहेगा, जान लीजिए पक्का। अरे अभी तो हम इनसे मिलने आए, अभी तो इनसे मिलने चलिए और बात चलिए। बहुत धन्यवाद आपका। तो आपको बता दें कि तकरीबन घंटे भर की ये मुलाकात दोनों के बीच में हुई और निश्चित तौर पर मीटिंग से कहीं ज्यादा इस मुलाकात के मायने मैसेज देने की थी। जिस तरीके से नीतीश कुमार कोलकाता और लखनऊ पहुंचे हैं, यानी कि वो दो दल जो कांग्रेस पार्टी को नहीं चाहते कि कांग्रेस पार्टी के साथ सीधे तौर पर गठबंधन में जाया जाए, नीतीश कुमार की आज की मुहिम यही थी कि वो उन दलों को एक साथ जोड़ें जो एंटी बीजेपी के साथ साथ एंटी कांग्रेस भी है। लेकिन बड़ा सवाल यही उठता है कि क्या पिछली बार जब उनकी मुलाकात कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे जी से या फिर राहुल गांधी से हुई थी, तब क्या कांग्रेस ने उन्हें यह मैंडेट दिया था कि आप हमारे बिहाफ में इन दोनों नेताओं से बात करें, और क्या इसकी चर्चा हुई है? ममता बनर्जी ने भी कोलकाता में निराश नहीं किया और बीजेपी के खिलाफ बातें कही। यहां भी अखिलेश यादव ने निराश नहीं किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी के खिलाफ एक होने की बात कही। लेकिन क्या बीजेपी के खिलाफ एक होना और कांग्रेस के साथ एक साथ हो जाना, ये दोनों एक बातें हैं? तो आपको बता दें कि बात अभी भी नहीं बनी है और शायद नीतीश कुमार इतनी आसानी से अखिलेश यादव को कांग्रेस के साथ जाने के लिए राजी भी नहीं कर पाएंगे। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव और उनकी पार्टी चाहती है कि एक बड़े मोर्चे के बजाय उस मोर्चे को साथ लेकर चला जाए जहां पर वोट, एक पूरा का पूरा वोट बैंक इस वक्त मौजूद है, यानी कि उनका जो गठबंधन है वही चुनाव लड़े। अगर मायावती को साथ लिया जाएगा तो मायावती के साथ सीट शेयरिंग, और कुछ वही हाल अगर कांग्रेस को लिया जाए तो कांग्रेस के भी सीटों की डिमांड काफी ज्यादा होती है। ऐसे में इस वक्त अखिलेश यादव का पूरा फोकस अपने गठबंधन को मजबूत करना, दूसरे छोटे छोटे दलों को साथ जोड़ना। लेकिन क्या कांग्रेस को साथ लेंगे? फिलहाल इस बारे में खुलकर कुछ बात आज नहीं हो पाई, लेकिन अखिलेश यादव कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बारे में कुछ बात कह सकते हैं। अब अगली खबर। तो मायावती ने इस बार नगर निगम चुनाव में, नगर निकाय के चुनाव में अग्रेसिव मुस्लिम कार्ड खेला है, यानी कि दलित और मुस्लिम का जो उनका कॉम्बिनेशन है वो इस बार उन्होंने इस अपने नए फॉर्मूले के तहत उन्होंने आजमाने की कोशिश की है। आज बीएसपी ने मेयर पद के लिए 7 उम्मीदवारों के नाम जारी किए और इन 7 में आज 5 जो उम्मीदवार हैं उन्होंने मुस्लिम बिरादरी से दिए। इसके पहले वो 10 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी उन्होंने की थी और उसमें 6 नाम मुस्लिम बिरादरी से थे, यानी कि अगर जोड़ दें तो 17 में कुल 11 उम्मीदवार अकेले बीएसपी ने मुस्लिम समाज से दिए। ये इस बार बसपा का सबसे अग्रेसिव मुस्लिम कार्ड है। अब अगर हम दिखाएं जो आज पार्टी ने नाम अपने उम्मीदवार जारी किए हैं, तो मेरठ से हसमत अली, शाहजहांपुर से शगुफ्ता अंजुम, इसके अलावा अगर देखा जाए तो गाजियाबाद से निसारा खान, अलीगढ़ से सलमान साहिद, बरेली से यूसुफ खान। ये 7 में 5 टिकट आज मायावती ने मुस्लिम बिरादरी को दिया। इसके पहले जब उन्होंने लिस्ट जारी की थी तो आप देखें मथुरा से राजा मोहतासिम, इसके बाद फिरोजाबाद से रुखसाना बेगम,
सहारनपुर से खादिजा मसूद, लखनऊ से शाहीन बानो, उसी तरीके से प्रयागराज से सईद अहमद और मुरादाबाद नगर निगम से मोहम्मद यामीन। तो इतना जबरदस्त मुस्लिम कार्ड मुझे नहीं लगता कि किसी और दल ने कभी खेला हो। और मायावती इस बार पूरी तरीके से डिटरमिन्ड हैं कि उन्हें मुसलमानों का वोट हर हाल में चाहिए। सिर्फ वोट ही नहीं चाहिए, उनकी तादाद भी चाहिए। और यही वजह है कि आप अंदाजा लगाइए कि 17 में से 11 मुस्लिम चेहरे मायावती ने उतार दिए। और अगर 17 में 11 मुस्लिम चेहरे हैं तो जो कई सीटें जो सुरक्षित हैं वहां से दलित चेहरे भी होंगे। तो बाकी जातियों के लिए बेहद ही कम सीट, हालांकि पिछली बार अगर देखें तो उन्होंने दलित और ब्राह्मण पर दांव लगाया था, लेकिन इस बार उन्होंने पूरी तरीके से मुसलमानों पर दांव लगाया है। तो 2024 के पहले मायावती का क्या ये मुस्लिम कार्ड सफल होगा, इस पर नजर बनी रहेगी। लेकिन इतना अग्रेसिव मुस्लिम कार्ड अभी तक किसी दल ने शायद ही खेला हो। अब अगली खबर। इस नगर निगम चुनाव में 2 गाने एक बार फिर से सरफेस पे आ गए और ये 2 गाने समाजवादी पार्टी का जो अपना थीम सॉन्ग था चुनाव में, और जो बीजेपी का अपना थीम सॉन्ग था चुनाव में। लेकिन थीम सॉन्ग यही है, इस बार समाजवादी पार्टी के धुन को बीजेपी ने चुराया और बीजेपी ने उसमें अपने शब्द डालकर समाजवादी पार्टी के खिलाफ इस गाने को इस्तेमाल करने की शुरुआत की। उसके जवाब में समाजवादी पार्टी ने भी बीजेपी का जो थीम सॉन्ग था, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, उस पर उन्होंने उसके जवाब में अपना जवाब दिया और उनके धुन पर अपने सवाल डालते हुए उन्होंने इस गाने को उसके जवाब के तौर पर पेश किया। और अब हम आपको कुछ तस्वीरों के साथ छोड़े जाते हैं। ये विजुअल्स आपको गाजियाबाद के बीजेपी दफ्तर के हैं, जहां पर आज जैसे ही टिकटों का बंटवारा हुआ उसके बाद से बीजेपी नेताओं में गाली गलौज, जूतम पैजार, मारपीट सब कुछ देखने को मिल गया। और ये सब कुछ कैमरे में भी रिकॉर्ड हुआ। यानी कि वो पार्टी जो पार्टी विथ डिफरेंस है, वो पार्टी जो बहुत ही अपने को अनुशासित पार्टी कहती है, जब टिकट नहीं मिले तो कार्यकर्ता कितने अनुशासित थे, इन तस्वीरों से आपको समझ में आएगा। तो हम इस वीडियो को आपके लिए छोड़े जाते हैं। तो ये था आज का यूपी। हम फिर हाजिर होंगे, तब तक आप देखते रहिए यूपी तक।